चैनल। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक 5.2 एंगुलर वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है प्लस एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक में एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके एसआई यूनिट्स को देखेंगे, उसके बाद हम इसकी फॉलोइंग टर्म्स जो हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और उसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम जब लीनियर वेलोसिटी की बात करते थे हम कहते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। मींस सर्कुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है, स्पीड है, हम उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है हमने किस तरह से लिखनी है, rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement is called an angular velocity. It's called an angular velocity. ठीक है। अब देखें कि हम एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। हम ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है हमारे पास वो क्या है, ओमेगा, ठीक है। अब हम इसका जो फॉर्मूला है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना चेंज आ रहा है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इस थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये तो हमारे पास इसका हो गया जी फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की, ठीक है। एसआई यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है हमारे पास रेडियन। थीटा इज इक्वल्स टू रेडियन। SI units of theta is radian and SI unit of time is second. So we derive the unit of angular velocity from here. So it is equals to radian per second. Angular velocity basic SI unit जो है हमारे पास वो क्या है, radian per second, ठीक हो गया। अब देखिए इसके अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं। एंगल रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड। एंगल को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं, उसके बाद रेवोल्यूशंस में भी मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसके अदर एसआई यूनिट्स हैं एंगुलर वेलोसिटी के, रेवोल्यूशन पर सेकेंड एंड डिग्री पर सेकेंड। अब ये हमने बात कर ली सिंबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या है, उसको किस तरह से लिखना है और उसके एसआई यूनिट्स को, ठीक है, देख लिया हमने। अब हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस को, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमारे पास इसकी जो डायमेंशन है वो बेसिकली क्या आ जाएगी। अब हमारे पास जो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली इसकी हमारे पास 9 डायमेंशन,
ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती, थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, और टाइम की डायमेंशन को हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कैपिटल टी लिखते हैं। तो ये ऊपर जाकर हमारे पास इन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स टी इनवर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन को डिफाइन कर दिया। अब देखें कि हमारे पास हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस टर्म्स हैं, उनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, total change in angular displacement divided by total time taken is called average angular velocity, और उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये हम लोगों ने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर लिया कि हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट जो है वो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखें, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी व्हेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 is called instantaneous angular velocity. Instantaneous means at any instant. ठीक है, short interval of time. The limiting value of delta theta by delta t is basically angular velocity when delta t approaches to 0 at very small interval of time is called an instantaneous। उस पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, W इंस्टेंटेनियस मीन्स ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। The limiting value of delta theta by delta t when the time interval delta t approaches to 0 is called an instantaneous angular velocity। ठीक है, इस तरह से हम instantaneous angular velocity को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लास्ट पे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को देखते हैं, हम उसको किस तरह से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास राइट हैंड रूल है, हम उसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप देखिए, बाय राइट हैंड रूल हम इसको डिफाइन करेंगे जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे बाय राइट हैंड रूल। अब देखिए, होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमने लास्ट टाइम भी एक फिगर ड्रॉ की थी जिसके पास हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था। ठीक है, उसका सेंटर था O, और इस तरह से
ठीक है। होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड एंड रोटेट द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब हम जिस तरह से वो रोटेट करेगा, हम उस तरह से जो फिंगर्स हैं उनको हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो रोटेट करेंगे। और जो हमारे पास जो थंब है, ठीक है, अब देखिए कि जो थंब है वो हमारे पास क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, मीन्स जो ये वाली डायरेक्शन है, द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वो इस तरह से, ठीक है, जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये जो थंब है ये हमें एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं जो इस तरह से हैं हमारे पास, ठीक है, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो इस तरह से है और जो थंब की जो डायरेक्शन है वो हमें बेसिकली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको किस तरह से राइट हैंड रूल को डिफाइन कर सकते हैं कि होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड एंड रोटेट द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब gives the direction of angular velocity omega, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को देख लिया। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।